नमस्कार दोस्तों, बदलता स्वरूप राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र एवं डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। गोंडा से इस वक्त की सबसे बड़ी और गर्व की खबर सामने आ रही है, जहां सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे मंडल में अपनी सफलता का परचम लहराया है। विद्यालय में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 19 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की विद्यालय की छात्रा हर्षिता श्रीवास्तव ने, जिन्होंने कक्षा 12 की परीक्षा में 98.2% अंक प्राप्त कर पूरे जनपद में प्रथम स्थान हासिल किया और जिला टॉपर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। वहीं सुधीर कुमार पांडे ने 97.2%, प्रंजल सिंह 96.6% और बैसड़वी सिंह ने 96.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। समारोह में विद्यालय प्रबंधन ने सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय की प्रबंधक सुजय दत्ता ने कहा कि केवल अंक ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास भी बेहद जरूरी है। वहीं प्रधानाचार्य पायल दुबे ने बताया कि विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ करियर काउंसलिंग, इंटर हाउस प्रतियोगिताएं और रचनात्मक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सेंट जेवियर स्कूल की इस ऐतिहासिक सफलता से पूरे गोंडा जनपद में खुशी और उत्साह का माहौल व्याप्त है। नमस्कार, मैं महेश गोस्वामी, आप देखते रहिए बदलता स्वरूप न्यूज़। आगे देखिए बच्चों का किस तरह हौसला अफजाई हुआ। किस तरीके का सम्मान समारोह, इसमें किन बच्चों को सम्मानित किया गया? हमारी जो स्टूडेंट है हर्षिता श्रीवास्तव, ये पूरे मंडल में टॉप की है 98.2%। एंड जो हमारे बाकी 3 बच्चे हैं वो सिटी टॉपर्स हैं, तो हमारे 4 बच्चे जो हैं वो टॉपर्स हैं और उसी के कारण हम लोग ये आयोजित किए हैं। तो हम सारे बच्चे को बस यही बोलना चाहते हैं कि आज से आपका डिसीजन मेकिंग शुरू हो गया है। अब आपको ये तय करना है कि आपका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए क्या प्रयास करना है आपको, है ना। किन लोगों से मिलना है, कैसे तैयारी करना है, अपने पर्सनालिटी पे आपको काम करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करना पड़ेगा, नॉलेज पे काम करना पड़ेगा। तो ये मैटर नहीं करता है कि हम परसेंटेज कितना लाए हैं, ये मैटर करता है कि अब आगे हमें क्या डिसीजन लेना है और आगे उस वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको क्या क्या प्रैक्टिसेस अपने लाइफ में अपनाने हैं। तो चाहे वो 80% हो या 90% हो, वो मैटर नहीं करता है। तो हम हमारे विद्यालय में यही प्रयास करते हैं कि हम लोग कॉन्फिडेंट बच्चे आगे लाएं, है ना, बच्चे जिनके होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। आज NEP भी यही बोल रहा है कि आप उस चीज़ों पे काम करिए कि बच्चे का स्किल डेवलप हो, उसका नॉलेज के साथ साथ उसका कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, ये सारे चीज़ डेवलप हो। तो हम छोटे से नर्सरी क्लास से लेके ऊपर तक हम अपने टीचर्स को वैसे ही ट्रेनिंग देते हैं। हमारे इंटरनेशनल ट्रेनर्स आते हैं बाहर से हमारे टीचर्स को ट्रेन करने के लिए, और हम लोग सारे, चाहे वो हम हो, प्रिंसिपल हो, टीचर्स हो, हम लोग सब उस ट्रेनिंग में शामिल होते हैं, क्योंकि चेंजेस लाना होगा, एजुकेशन सिस्टम में लाना पड़ेगा, ये हम लोग सबको जानना है। एंड पेरेंट्स का भी बहुत वाइटल रोल है। पेरेंट्स को मैं कंग्रेचुलेट करूंगी कि उनके वाइटल रोल के कारण, उनके इम्पोर्टेंट रोल के कारण, उनके प्रयास के कारण, उनके ईगरनेस के कारण आज बच्चे यहाँ पहुँचे हैं। तो पेरेंटिंग एंड टीचरशिप, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए। ये दोनों जब एक साथ चलेंगे तो देश के बच्चे, जो यूथ है, वो आगे ज़रूर जाएंगे। अपना परिचय देते हुए विद्यालय का नाम मुझे बता दीजिए। मैं मिसेस सुजैन दत्ता, डायरेक्टर सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोंडा। अब आप लोग में आए हैं, आज उनको सम्मानित किया गया है, किस तरीके से प्रयास किया गया स्कूल में बच्चों को बहुत जाएगी? आज सेंट जेवियर्स बहुत ही खुश होकर ये बात बताना चाह रहा है कि हमारे 17 बच्चे हैं जिन्होंने मेरिट के हमारे उसमें आए हैं, और ये सिर्फ
बच्चों की मेहनत नहीं, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, सबके योगदान से हम लोग आज इस जगह पे पहुँचे हैं। और इसके लिए मैं सबका ही धन्यवाद दूंगी, हमारी टीम का, पूरी टीम का, सेंट जेवियर्स टीम का। और ये सिर्फ एक दिन की वजह से नहीं है कि एक दिन जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, ये हमारे साल भर की मेहनत का प्रयास है जिसका आप लोगों ने रिज़ल्ट देखा है। और हम लोग सिर्फ एकेडमिक पे ही नहीं ख्याल रखते हैं, हम बच्चों के पूरे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आगे भी हम लोग इसी तरीके से अपने विजन को लेके बढ़े, हर बच्चे की स्किल्स को पहचाने और उनके साथ आगे बढ़ते जाएं और उनके इंडिविजुअल पोटेंशियल को रिकग्नाइज करके आप सबके सामने लेके आए। मेरी मंडल में फर्स्ट पोजीशन आई है 98.2% से। और मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ। मैं आगे जाके कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ और सिविल सर्विसेज में आना चाहती हूँ। बच्चों से क्या अपील करोगी जो और बच्चे अभी 12th में पढ़ रहे हैं और 10th में पढ़ रहे हैं, ऐसे में किस तरीके से मेहनत करें कि उनको अच्छा मुकाम हासिल हो? कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, रेगुलरली पढ़ो, 1 घंटा 2 घंटा डेली पढ़ो, क्योंकि रिवीजन से ही चीज़ें याद होंगी। मैंने रेगुलरली मतलब 1 घंटा 2 घंटा वही सेम चीज़ों को दी तो वो चीज़ मेरे माइंड में फिट होगी। सो वो चीज़, और सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लो। ज़रूरी नहीं है सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी है, मैं सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स सब में पार्ट लेती थी। आजकल ऑनलाइन कोचिंग का ज़्यादा ट्रेंड है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस बताएंगे आप यूथ को? ऑनलाइन और ऑफलाइन मतलब मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, मैंने कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं की थी। ऑफलाइन में टीचर्स आपके पास हमेशा रहते हैं गाइडेंस के लिए, कोई भी क्या कहते हैं मोटिवेशन के लिए, एक्स्ट्रा भी समझाने के लिए, कोई भी चीज़ डाउट हो उसको क्लियर करने के लिए। जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आपको समझाते हैं।